हेलो बच्चों, तिवारी जी मैथमेटिक्स पे आपका स्वागत है। बच्चों, मैं पिछले क्लास में क्लास 9 का एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन और कॉन्सेप्ट दिया था। आज मैं एक्सरसाइज 1.1 क्लास 9 एनसीईआरटी के बुक से क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो बच्चों बिना समय को वेस्ट किए डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बच्चों, पहला क्वेश्चन है कि इज जीरो अ रेशनल नंबर? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, देखते हैं सॉल्व करते हैं क्या है सॉल्यूशन। बच्चों, इसके पहले आपने यदि मेरा पहला वीडियो नहीं देखा हो तो इसके पहले का वीडियो देखेंगे तो ये कॉन्सेप्ट वीडियो में ही हमने क्लियर कर रखा है। आप वो देखेंगे तो आपको स्पष्ट इस क्वेश्चन का आंसर उस वीडियो से रीजन के साथ मिल जाएगा। फिर भी मैं यहाँ एक्सरसाइज सॉल्व करने के समय मैं इस क्वेश्चन को करता हूँ। तो रेशनल नंबर क्या था बच्चों? ऐसा नंबर जो p अपॉन q के फॉर्म में लिखा जा सके। यहाँ p और q क्या है? दो अलग अलग इंटीजर्स हैं और q 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो 0 को हमने बताया था कि रेशनल नंबर है, तो यस 0 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, तो रेशनल नंबर है तो आगे क्वेश्चन पूछ रहा है कैन यू राइट इन द फॉर्म p अपॉन q? तो यस वी कैन राइट इट in the form p अपॉन q। कैसे लिख सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल 0 अपॉन 1, 0 अपॉन 2, 0 अपॉन 3, तो इस तरह से हम बहुत सारे लिख सकते हैं। वेयर देखो आप 0 अपॉन 1, 0 अपॉन 2, 0 अपॉन 3, ये क्या है? p अपॉन q के फॉर्म में है ना। और q जो इंटीजर है डिनोमिनेटर का वो 0 नहीं है कोई भी, यही लिख देते हैं वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर बच्चों? हो गया, ये क्वेश्चन 1 सॉल्व हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन 2 पे आते हैं। फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। बच्चों, इसके बहुत सारे मेथड हैं, मैं आपको सबसे सिंपल मेथड बताऊंगा जो बहुत आसानी से और बहुत जल्द आप कर पाएंगे। देखो बच्चों कैसे सॉल्यूशन। कौन से दो रेशनल नंबर के बीच में नंबर डालने हैं? 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर डालने हैं। ठीक है बच्चों, तो कौन कौन से नंबर हैं? 3 और 4। ठीक है, तो 3 को क्या हम लिखते हैं? 3 अपॉन 1, और 4 को क्या लिख सकते हैं? 4 अपॉन 1। ठीक है बच्चों, अब इस 3 अपॉन 1 का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हम निकाल लेंगे। वो कैसे निकालेंगे? तो यदि 6 रेशनल नंबर बीच में डालने हैं तो इसमें 1 प्लस कर दो, तो 6 में 1 प्लस करेंगे तो 7 हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो
इस रेशनल नंबर को 3/1 को हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 7 जा 21 और 1 7 जा 7। वही काम यहाँ करेंगे, 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 7 जा 28 और 1 7 जा 7। ठीक है बच्चों। अब 7 से हमने क्यों मल्टीप्लाई किया, तो बच्चों 6 रेशनल नंबर डालने हैं, तो अब आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने 7 से क्यों मल्टीप्लाई किया। ये देखो 21 और 28 के बीच में आपको 7 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। तो जितने रेशनल नंबर डालने हों उससे एक ज़्यादा कम से कम ले लेंगे और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बना लेंगे। आप चाहो तो ज़्यादा से भी कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा करोगे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 6 हैं तो 1 प्लस करके कम से कम 7 से मल्टीप्लाई ज़रूर करेंगे, ताकि इसके बीच में 21 और 28 के बीच में देखोगे तो आपको 6 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है। तो देयरफॉर 6 रेशनल नंबर्स between 3 and 4 आर, इसके बीच का नंबर डाल दो आप। 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। देखो 6 मिल गए बच्चों, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। तो 6 रेशनल नंबर हमारे मिल गया। ठीक है बच्चों, हो गया इसका सॉल्यूशन। आप चाहो तो ज़्यादा से कर सकते थे। अब इसका हो गया, मैं थोड़ा सा और आगे आपको और समझा दूँ। जैसे 10 से कोई बच्चा करता तो ये क्या हो जाता, 30/10। इसे 10 से करता तो क्या हो जाता, 40/10। अब 30/10 और 40/10 के बीच में आपको 9 नंबर मिलते, 9 नंबर मिलते, उसमें से कोई सा भी 6 डाल देते हैं। हो गया बच्चों। अच्छा, अब इसके बाद एक और ज़रूरी चीज़ है कि ये ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जा सकता है कि 2 रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर डाले जा सकते हैं। तो 2 रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर डाले जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, लेकिन आपको यहाँ 6 कहा गया है तो आपने 6 डाल दिया। क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत सिंपल है। ठीक है बच्चों, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। यहाँ भी है, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ठीक है बच्चों, सॉल्यूशन बहुत आसान है, अब समझ में आ गया होगा आपको। अभी आप देखो कितनी आसानी से फिर करोगे। क्या नंबर था, 3/5 और 4/5। ठीक है बच्चों, फिर वही चीज़ 5 रेशनल नंबर बीच में डालने हैं, तो 5 में 1 प्लस कर लिए यानी 6। 6 से इस नंबर को और इस नंबर के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 3 6 जा 18, 5 6 जा 30।
फिर यहाँ 4 6 जा 24, 5 6 जा 30। ठीक है बच्चों, तो 3/5 और 4/5 के बीच में 5 रेशनल नंबर डालने का मतलब है कि इन दोनों नंबर के बीच में 5 नंबर डाल देने का। तो देयरफॉर 5 रेशनल numbers between 3/5 and 4/5 are, क्या हो जाएगा बच्चों, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। ठीक है बच्चों, आंसर 1 2 3 4 5। बच्चों एक बात और ध्यान दो कि हो सकता है कि आप जो क्वेश्चन करो और बुक के एंड में जो आंसर दिए हों वो अलग हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर डाले जा सकते हैं। अब उसमें से कोई सा भी 5 लिखना है, तो इनफाइनाइट नंबर में से आपने कोई 5 लिख दिया तो वो आंसर आपके सही है, केवल मेथड सही होना चाहिए। ठीक है बच्चों मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि मैं अभी अपने होम टाउन से बाहर हूँ और इसलिए मैं वाइट बोर्ड पर अभी आपको डायरेक्ट नहीं पढ़ा पा रहा हूँ। हमारे पास जो साधन है उस हिसाब से मैं बाहर में आपको वीडियो बना रहा हूँ, होम टाउन के बाहर हूँ और आपके लिए जो हमने प्रॉमिस किया हुआ है कि आपको मैथमेटिक्स सिंपल वे में, आसान भाषा में और आसान बनाऊंगा, इसी प्रॉमिस के तहत, इसी कमिटमेंट के तहत मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और उम्मीद है कि आप लोग पसंद करेंगे। और बच्चों यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन 4। बच्चों मैंने इसके पहले जो वीडियो बनाया था कॉन्सेप्ट वीडियो, उसमें मैंने कहा था कि आप कॉन्सेप्ट यदि समझ गए तो बहुत आसान होता है एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाना। अब क्वेश्चन नंबर 4 में भी आप देखेंगे कि यदि कॉन्सेप्ट वीडियो आपने देखा होगा तो बहुत ही आसान है, क्योंकि जब कॉन्सेप्ट समझ में आ जाती है तो और छोटे छोटे क्वेश्चंस बहुत आसानी से सॉल्व होते हैं। फिर भी यदि नहीं देखा हो तो आप वो ज़रूर देखें और इस क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन 4, स्टेट वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। बच्चों इसमें पूछा जा रहा है कि क्या जो फॉलोइंग स्टेटमेंट है, नीचे के स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, और गिव रीजन फॉर योर आंसर। आपने आंसर के लिए जो ट्रू हो या फॉल्स हो उसके लिए रीजन के साथ आपको बताना है। ठीक है बच्चों, देखिए पार्ट 1 में है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, राइट और रॉन्ग, ट्रू और फॉल्स। तो बच्चों क्या होगा, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ट्रू है, ट्रू। क्यों है बच्चों? बिकॉज
whole number is collection of 0 and natural number। मैंने पिछला वीडियो में बहुत क्लियर तरीके से आपको समझाया था, ठीक है। फिर भी आपको एक बार रिकॉल करा दूं, नेचुरल नंबर क्या था बच्चों, 1 2 3 4 ... तो ये जो काउंटिंग नंबर थे ये थे नेचुरल नंबर। और होल नंबर क्या थे, ये जो कलेक्शन काउंटिंग नंबर का था, 1 से जो काउंटिंग स्टार्ट करते हैं और आगे जहाँ तक भी हम काउंटिंग कर सकते हैं, ये सब नेचुरल नंबर के कलेक्शन में थे। और इसी कलेक्शन में यदि एक नंबर और हम 0 शामिल कर देते थे तो ये थोड़ा बड़ा ग्रुप बन गया, बड़ा कलेक्शन बन गया 0, और फिर ये नेचुरल नंबर को शामिल कर लिए 1 2 3 4 ... तब ये बताइए कि हर एक नेचुरल नंबर इस होल नंबर में है, इस कलेक्शन में है, इसलिए हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर होता है, ठीक है बच्चों। चलिए सेकेंड पार्ट, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। तो फॉल्स बिकॉज -2 is an integer, -2 is an integer but not a whole number। इसलिए फॉल्स, -2 इंटीजर है लेकिन वो होल नंबर नहीं है। यहाँ -2 है, -3 है, -1 है, सारे निगेटिव नंबर इंटीजर होते हैं लेकिन वो होल नंबर नहीं होते, इसलिए फॉल्स है। क्लियर है। थर्ड पार्ट, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। तो ये भी फॉल्स, बिकॉज कोई सा भी आप एक रेशनल नंबर ले लें, बिकॉज 1/2, 1/2, 2/3, 4/5 कोई सा भी आप फ्रैक्शन ले लें तो ये होल नंबर नहीं है, लेकिन ये रेशनल नंबर है। क्यों? रेशनल नंबर P/Q के फॉर्म में, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, तो ये रेशनल नंबर तो है बट ये होल नंबर नहीं है। यहाँ क्या बोल रहा था बच्चों कि हर एक रेशनल नंबर होल नंबर होता है, तो गलत है, बिकॉज 1/2 इज अ रेशनल नंबर but not a whole number। ठीक है बच्चों, ये हो गई आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट। ठीक है बच्चों, तो यदि आप हमारी पहली वीडियो नहीं देखे हों तो आप इसके पहले की वीडियो देखेंगे और भी डिटेल आपको क्लियर हो जाएगी। थैंक यू बच्चों, ओके बाय।